डेरा सच्चा सौदा आश्रम में हम लोग आए हुए हैं। फिर से आपका स्वागत है MSG फैन क्लब यूपी चैनल में। एक सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ से, आश्रम से। जानते हैं इनसे यहाँ के बारे में। आपका नाम? प्रमोद कुमार इंसा। प्रमोद कुमार जी, आप कहाँ से आए हुए हो? मेरठ दक्षिण से आए हैं। मेरठ दक्षिण से। डेरा सच्चा सौदा आश्रम से कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? सन 1993 से जुड़ा हूँ। 1993 से। क्या सीखा आपने यहाँ आकर के? ऐसा क्या मिलता है आपको यहाँ पर आकर के? सबसे पहले तो समाज में जो फैली हुई बुराई है उनसे बचा हूँ। दूसरा है कि मैं यहाँ पे 1996 से परमानेंट सेवा पर आता हूँ, और जो सेवा का फल मिला तो वो तो मतलब कोई भी दे नहीं सकता, किसी को मोल ही नहीं है उसका, इतना मिला है। क्योंकि मैं एक करिश्मा बता रहा हूँ। मेरा बेटा 5 साल का था और उसको पोलियो मार गया था, नीचे का हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा जी ये लाइलाज बीमारी है, कभी भविष्य में ठीक नहीं होगी, चाहे कितना पैसा लगा लेना। तो एक डॉक्टर है, फिर उसके पास लेके उसने जो उसके पैर में सुई चुभोई तो उसे सुई का भी असर नहीं हुआ, खड़ा होने तो बहुत दूर की बात। वो क्या लगा भैया आप अपनी तसल्ली के लिए और अस्पताल में जाके चेक करो, जो हमसे बड़े भी डॉक्टर हैं, बच्चों वाले डॉक्टर, उसके ले जाओ। तो मैं दरबार में सेवा में आया हुआ था, और वो घर पे ऐसी दिक्कत होगी, वो कहने लगे भाई और मोहल्ले के गया वो तो बुला ले भाई वहाँ से, इसे भर्ती करेंगे। तो हमारी जो मिसिज थी वो कहने लगी नहीं जी वो सेवा में गए हैं, उनकी सेवा छुड़ा के मैं नहीं बुलाऊंगी, जब वे आ जाएंगे जब दिखा लेंगे। तो अब छोटे वाला भाई है और मोहल्ले के कहने लगे भाई चलो लेके हम चल रहे, इतना ये नहीं जाएंगे तो चलो हम चल रहे, और वो जो डॉक्टर के ले जाने लगे। तो रास्ते में जैसे जा रहे थे तो बेटा कहने लगा कि मुझे टॉयलेट आ रहा है। उन्हें टॉयलेट का इशारा करा, तो जैसे पैर पे बैठा के टॉयलेट करा रहे थे, खड़ा तो हो नहीं रहा था, तो वो एकदम टॉयलेट तो उन्हें करा नहीं, वो पैर पे से उतर गया, और उतरने के बाद खड़ा हो गया, काँप रहा था। उन्हें देखा भी तो खड़ा होने लगा, उन्हें कि बेटा धीरे धीरे बुलाया, तो थोड़ा थोड़ा चला। बस वहाँ से अपना मालिक का नारा लगा के अपना घर लेके आगे, 2 पैसे की दवाई नहीं ली। तो मिलता तो इतना कुछ है सेवा करने से यहाँ से, और मिलने के तो समाज में तो क्या मिलेगा ऐसा। आपने भी सेवा का जिक्र किया, वो सेवा के बारे में बताओ, कौन सी सेवा है जिसके बदले आपको ये सब कुछ, आपका बेटा ठीक हो गया? कौन सी सेवा है भाई? यहाँ पे जो सेवा होती है परमार्थ सेवा होती है, मतलब जैसे सात संगत आती है। अब मेरी लंगर में सेवा है, तो मैं यहाँ से लंगर सात संगत को बनवा के खिलाते हैं। तो जो इतनी सात संगत आती है, हमारी एक टीम है जो लंगर समिति है, वो सबको लंगर खिलाती है। ऐसी ही जो लंगर बनाने वाली समिति है, सब तरह की समिति बनाई हुई है यहाँ पे, हर जगह हर चीज़ की, तो वो सभी सात संगत की संभाल करते हैं। तो ये समिति आपके गुरुजी ने बनाई हुई है? नहीं, हाँ बनाई गुरुजी ने नहीं, अब ये मतलब जो जिम्मेवार है हमारे ऊपर उन्होंने बनाई है, लेकिन हुक्म से पिताजी की बनी है। क्योंकि ऐसा ये इसलिए बनाई है, अब जैसे ट्रैफिक वाला है, अब जो सारे एक साथ रखेंगे, जो ट्रैफिक समिति है तो उसका काम है ट्रैफिक समिति देखना, तो अलग अलग है कि एक सेक्शन बना दिए, एक समिति का मतलब एक सेक्शन से बना दिए, वो अपना सेक्शन देखेगा। कहने का मतलब व्यवस्था यहाँ की बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी के बारे में कुछ जो दुष्प्रचार सोशल मीडिया पे करा जा रहा है, बुरा बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखो, उसके बाद ये है कि जो हमारे गुरुजी ने कुछ ऐसे जो मानवता के मतलब गंदगी फैली थी, जैसे दारू, मीट, अंडा, मांस, मछली, ये जो है ये बंद करा दी एक तो। और एक समाज में जो पिक्चर बनाई है वो इसलिए बनाई थी कि वो बिल्कुल भी मतलब बेटा बेटी सब कुछ बैठ के आपस में देख सकते थे, अनुशासन की तरीके। अब वो बंद होने लगी तो इनको तो फिर दिक्कत तो आने लगी, जो इनका समाज में अपना वो चल रहा तो वो बंद होने लगा। तो उन्होंने सोचा भाई अब देखो नशे का ही है, नशे का कारोबार बंद होने लगा, दान चढ़ावा वो कम होने लगा, तो इन्हें बुरा लगा, तो इसलिए कह रहे कि सत्संग तो बंद होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही उसको। तो आपको क्या लगता है गुरुजी का समाज में होना कितना ज़रूरी है आज के डेट में? जैसे जीने के लिए हवा और पानी की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। आपने बहुत अच्छे से अपने विचार हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद।